कई वर्षों से आवाज़ उठ रही है, लेकिन अब यह हमारे लिए बेबर्दाश्त हो चुका है। ठीक है, हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे सेटअप में, कोई शिक्षक नहीं परफॉर्म कर सकता है ऐसे सेटअप में। करियर्स आर ऑन स्टेक, आवर फ्यूचर्स आर ऑन स्टेक। आज पीएचडी किए हुए, डीलिट किए हुए लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। ये तो बेरोजगारी का हद ही हो गया है। विद 28 अगस्त का जो इनका नोटिस आया, सर्कुलर आया है, उसके थ्रू हमारे 4500 एडहॉक्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। वी आर थ्रोन आउट। और हमसे कहा जा रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी बने। इतने सालों की सर्विस, इतने सालों का कंट्रीब्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में, और अब आप हमको फेंक रहे हैं बाहर। हमारे 4500 शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके फैमिलीज रोड पर हैं। एक तो गेस्ट जो है उसको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी फायर किया जा सकता है उसको, और उसको जो पैसा है उसकी क्लासेस लिमिटेड होती है और पैसा पूरा नहीं मिलता। मतलब 25,000 30,000 रुपये ऐसे मिलता है। एक तरह का मतलब आप इसको मजदूरी करवा रहे हैं तरीके का। साल से मैं डॉक्टर बेसिस पे हूँ। 10 साल में मैंने 30 बार इंटरव्यू दिया है। हर 4 महीने बाद हमारा रिन्यूअल होता है, उसमें बहुत सारी बार हमें इंटरव्यू दोबारा देना पड़ता है हर 4 महीने बाद। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षा संस्थानों को बचाना है तो एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। 4500 शिक्षक चैरिटी बेसिस पे काम नहीं करेंगे। मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है हम लोगों को। बहुत बुरी कंडीशंस में हम काम करते हैं, डर डर के जीते हैं। हर वक्त हमारे ऊपर तलवार लटकी होती है कि कभी हमें जॉब से ना निकाल दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। No medical facilities, no leave, no maternity leave. I mean, there are cases where the people have been checked out just because उन्होंने टाइम पे ज्वाइन नहीं किया या लीव एक्सटेंड हो गया। दिन भर मानसिक शोषण होता है। अगर हम उनकी ड्यूटी नहीं करें तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम है, अगर हम उनका काम नहीं करें तो प्रॉब्लम है। परमानेंट टीचर्स अलग तरह से बिहेव करते हैं। ऐसा समझा जाता है जैसे हम सो कॉल्ड एक नया कास्ट सिस्टम में आ गए हैं। ये परमानेंट और ये अडॉप्ट। एग्जैक्टली हमें रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं मिला, और ये भी नहीं कह सकते कि उसमें सहमति बन गई तो हमें कल मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट पे वो एग्री थे कि यूजीसी ऑर्डर जारी कर देगी कि मिनिमम टाइम में पोस्ट भरी जाए, 2 महीने में या 3 महीने में कि जारी कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कंक्रीट कुछ मिला नहीं है। और हमने कहा कि जो एडॉक पढ़ा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो हमारा सिंगल डिमांड ये है कि आप यूजीसी करें या एमएचआरडी करें, भारत सरकार ऑर्डिनेंस ला के करे या स्पेशल रेगुलेशन यूजीसी के थ्रू करे। लेकिन हमारा सिंगल डिमांड है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं इनका एक स्पेशल ऑर्डिनेंस ला के सबका रेगुलाइजेशन हो। एक्सप्लॉयटेशन बना हुआ है एडहॉक्स का, ठीक है, और उसी एक्सप्लॉयटेशन का हवाला दे करके कि आपकी क्वालिटी फिर अच्छी नहीं है, आपको निकाल भी दिया जाएगा। तो ये बड़ा ही क्या बोलिए इनबिल्ट डिप्रेशर है हमारे यहाँ। ठीक है, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के अंदर आप अगर इस तरीके से अस्थायीकरण कीजिएगा तो क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा।